परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है, वो संकट में उपलब्ध महासहायक है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को जो आज सुबह के वक्त इस आराधना में सम्मिलित हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये आराधना आपके हृदय पे एक बहुत बड़ी आशीष होगी। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आराधना क्रम में हम आगे चलें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक और अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा। आपने हमारी ज़िंदगियों में एक एक नया दिन जोड़ा और पिता परमेश्वर आज के दिन जो प्रभु का दिन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन है, उस दिन हम आपकी महिमा करने के लिए जमा हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम तमाम लोगों के लिए जो इस आराधना में सम्मिलित हैं, प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आप सबों के मनों को जानते हैं, आप सबों की चिंताओं को जानते हैं। आपको मालूम है कि कहाँ पे किसको किस बात की आवश्यकता है। प्रभु होने दें कि जब आपके वचन को सुन रहे हैं, जब आपकी आराधना कर रहे हैं, जब आपकी महिमा को कर रहे हैं, प्रभु होने दें कि उसी समय चिंता पिता परमेश्वर के मनों से जाती रहे और इनका मन पिता परमेश्वर आनंद से भरने पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं। आराधना से संबंधित हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीतों को गाया जाना, वचन में से पढ़ना और उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको भाए और इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। मैं ना सिर्फ इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी इस आराधना में एक साथ सम्मिलित हैं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी जो बाद में YouTube के ऊपर इस आराधना को देखेंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। आप उनको भी आशीषित करें। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत को गाएं। गीत की संख्या है 247 और गाना जो है वो ये बताता है, वो एक क्लेम है कि हे रब मैं तेरा हूँ, हे प्रभु मैं तेरा हूँ और मैं तेरे पास आता हूँ। और जो आशीषें तूने मेरे लिए रख छोड़ी हैं, जो सुरक्षा तूने मेरे लिए रख छोड़ी है और जो वादे तूने मेरे लिए रख छोड़े हैं, वो सब कुछ तू मुझे दे। उनको लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात। हिम नंबर 247। बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख
मुझको मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख दो मुझको 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 है मसीह अपने ज़ाती पहलू पास। तेरा प्यार अजीब और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तो मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तो मुझको 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 है मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। हम पाप इंकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 पे और क्रम संख्या 5। प्रेयर ऑफ कन्फेशन है ये, पेज नंबर 238 सेक्शन 5। आप उसको निकाल लें। पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5, पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाएं। स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाएं। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह के हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, और अपने मनों को हम तैयार करेंगे पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पछताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ये समय होगा प्रियो जब हम आज वचन के पाठ को सुनेंगे, और जो आज का पाठ है वो हम पाते हैं पहला राजा की किताब से। तो पहला राजा की किताब उसका 19वां अध्याय 1 पद से लेकर के 13वें पद का पहला भाग। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 थ्रू 13a। तो ये हमारी लक्ष्मणी से आज हमें मिलता है। पहला राजा 19वां अध्याय 1 पद से 13वें पद का पहला भाग। तब अहाब ने इज़बेल को
एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो मेरे देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा कि उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे अब मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगे। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। वो सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाके गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी बात है प्रियो, अब वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को हम भर लें, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने आप को हम भर लें। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न होती है। परमेश्वर के वादों से हमारा जीवन भर जाता है और परमेश्वर के शब्दों से हमारा जीवन भर जाता है और उससे हम अनुग्रहित होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी आराधना का, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरे प्रियो कई बार हम अपने तरफ से करते हैं, गीतों को हम अपने तरफ से गाते हैं परमेश्वर की महिमा में, और हम प्रार्थनाओं को अपने तरफ से करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसमें हम परमेश्वर से सुनते हैं मेरे प्रियो, हम उसको पढ़ते हैं और हम उससे जीवन को पाने का प्रयत्न करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से हमारे लिए जीवन निकले। तो आइए हम एक प्रार्थना करें और सीधे रूप से परमेश्वर के वचन में जाएं। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, ये जो अवसर आपने हमें दिया है और बड़ी अपेक्षा के साथ और बड़ी आकांक्षा के साथ और बड़ी इच्छा रखते हुए हम आपके वचन को सुनते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। और इस वचन को जब हम खोलते हैं तो आपके पवित्र आत्मा से हम मांगते हैं कि हम में से हर एक जन के पास वो जाए और उत्साहित करे, आपके वचन को समझाए, आपके वचन से हमें उत्साहित करे और इससे उत्साहित होने के बाद, इससे अनुग्रहित होने के बाद इसको अपने जीवनों में हम लेके जाएं और हम चिंता मुक्त हों, हम आनंद से भर जाएं और शैतान के बंधन और शैतान की योजनाएं हमारे जीवन से कटने पाएं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम धन कहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, जबकि ये वचन मैं सुनाता हूँ, प्रभु ये वचन आपका है, ज़ुबान मेरी है पर एक कलाम आपका है। होने दें कि इस कलाम से सुनने वाले हर एक जन के ऊपर बड़ा अनुग्रह हो। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
तो प्रियो, आज 15वां संडे है पेंटिकोस्ट के पर्व के बाद का, 15 संडे आफ्टर द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट। और आज का जो थीम है वो ये थीम है, इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू हेल्प। इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू हेल्प। जीवन के तूफानों में, मुश्किल समयों में परमेश्वर हमारे बिल्कुल नज़दीक है कि वो हमारी मदद करे। तो ये हमारा आज का थीम है, बहुत ही सुंदर ये हमारा थीम है मेरे प्रियो, जो आज की हमारी लेक्चरी से आता है। एक बात हमें यहाँ पे ये समझनी है मेरे प्रियो, जबकि इस थीम को हम पढ़ते हैं, वो ये कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं और जब हम यीशु मसीह में चलते हैं और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो इस बात को आप जान के रखिए कि कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, तुम्हारे ऊपर कभी कठिन समय नहीं आएगा यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, तुम्हारे पास कभी शायद पैसे कौड़ी की समस्या नहीं होगी या कोई रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा यदि तुम मेरे पीछे चलोगे। बल्कि वो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं तुम्हें संभालूंगा। बाइबल का एक बहुत ही सुंदर वचन जो मैं अक्सर बोलता हूँ और मैं खुद उसको पढ़ता हूँ अपने आप को भी उत्साहित करने के लिए और अपनी कलीसिया को भी उत्साहित कराने के लिए, जो है यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33वां पद, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि इस संसार में तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उसके पहले वो बोलता है कि ये बातें, उसी पद में स्टार्ट ऐसे होता है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इस संसार में तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, पर ढांढस बांधना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह उसके पहले अपने चेलों को तमाम तरह की मुसीबतों के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह उसके पहले अपने चेलों को तमाम तरह के स्टॉर्म्स के बारे में, यानी कि तूफानों के बारे में बता रहे हैं। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह जो है अपने तमाम जो चेले हैं उनको ये बता रहे हैं कि जब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो कैसी कैसी चीज़ें तुम्हारे ऊपर आएंगी, पर तुम ढांढस बांधना, तुम हिम्मत बांधना, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा और मैं खुद जो हूँ तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। और यहाँ पे जो वचन है मेरे प्रिय, वो बोल रहा है, इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ लॉर्ड इज एट हैंड। एट हैंड का मीन्स कि बिल्कुल आपके बगल में खड़ा हुआ है। यू नो, इफ समबडी इज एट हैंड टू यू, दैट मीन्स ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। कोई व्यक्ति जो है आपके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ठीक आपके बगल में खड़ा हुआ है जब मुसीबत का समय है। ध्यान दें, क्योंकि कई बार यहीं पे हम निरुत्साहित होते हैं, कई बार यहीं पे जो है अपने उत्साह को हम खो देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, जब प्रभु पे हम आशा कर रहे हैं, तो हम क्यों मुसीबत के समय से होकर गुजर रहे हैं, क्यों ये चीज़ जो है हमसे दूर नहीं हो रही है, ये मुश्किल बात हमसे दूर नहीं हो रही है, क्यों जो है इतना भरोसा करने के बाद, इतना प्रेम करने के बाद जो है परमेश्वर जो है वो हमें ऐसे मुश्किल राहों से लेके जा रहा है। परमेश्वर ने कहीं भी आपसे नहीं बोला है ना, कहीं भी नहीं आपसे बोला है कि आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन उसने ये बोला है कि इस मुसीबत के बीच में मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें इसके पार ले जाऊंगा, तुम्हें जो है इस पे मैं जीत दिला दूंगा। इस बात को तो ज़रूर जो है परमेश्वर ने बोला है। इसी बात को बेस में रखते हुए तमाम जो बाइबल के राइटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी मेरे प्रियो। ठीक है, याकूब ने बहुत अच्छी बात लिखी अपने पहले अध्याय में और 2-4 पद में। याकूब ने बोला कि जब तमाम तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, अब ये जो स्टॉर्म्स है उसको उसने परीक्षा का नाम दे दिया, वहाँ पे मुसीबत का नाम दे दिया उसने, वहाँ पे उसने टेस्टिंग का नाम दे दिया। बोलता जब तमाम तरह की परीक्षाओं में पढ़ो। परीक्षा क्यों बोला उसने? परीक्षा इसलिए बोला कि जब मुश्किल समय आ रहा है और जब हमारी प्रार्थनाएं सुनने में देर लग रही है तो हम बड़ी परीक्षा में पड़े हुए हैं। हम ये करें कि वो करें, पता नहीं परमेश्वर सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, लोग जो हैं वो अपने विश्वास को परमेश्वर में खोने लगते हैं जब देर होती है, जब उनके समय से काम नहीं होता तो लोग जो है वो अपने भरोसे को परमेश्वर में खोने लगते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए, इन्हीं स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ को समझाने के लिए, इन्हीं स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंस को समझाने के लिए याकूब एक बात को बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि जब तुम तमाम तरह की परीक्षा में पढ़ो तो तुम जो हो परेशान मत होना,
परीक्षा को अपना पूरा काम करने देना, विश्वास को तुम अपना पूरा काम करने देना, क्योंकि विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को तुम पूरा काम करने देना, क्योंकि जब धीरज को तुम पूरा काम करने दोगे तो धीरज से तुम सिद्ध बनोगे, धीरज से सिद्धता उत्पन्न होती है। वो परसिवरेंस की बात कर रहा है मेरे प्रियो। जब तुम उस मुश्किल के समय में, उस तूफान के समय में तुम ठहरे रहोगे, उससे धीरज उत्पन्न होगा, धीरज से सिद्धता होगी, और उससे जो तुम आज मसीह हो, जो तुम्हारे विश्वास में तुम आज हो, वो कल नहीं होगे। जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं हो, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं उस धीरज को अपना काम करने दिया है और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवनों पे देखा है। इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज एट हैंड टू हेल्प यू। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत सुंदर पाठ, एक सुंदर भाग जो है बाइबल से हमारे पास आता है, जिसको मैंने आपके सामने अभी अभी पढ़ा है। पहला राजा की किताब, उसका 19वां अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक। और ये एक शख्स के बारे में हमें बता रहा है, एक नबी के बारे में हमें बता रहा है, जिसका नाम है एलिया। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम एलाइजा बोलते हैं, उसका नाम है एलिया। और उसके बारे में यहाँ पे कुछ वर्णन है, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी यहाँ पे कुछ वर्णन है। एलिया नबी के बारे में आप पहला राजा 17 अध्याय में भी पढ़ेंगे, पहला राजा 18 अध्याय में भी पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस सर्विस के बाद जब आप मनन करते हैं तो ज़रूर इन अध्यायों को जो है आप पढ़ें। एलिया जो है एक बहुत बड़ा नबी है मेरे प्रियो। एलिया एक इतना बड़ा नबी है कि पुराने नियम में मूसा के साथ जो है उसको इक्वेट किया जाता है, उसकी बराबरी जो है मूसा के बराबर की जाती है ना। एलिया जो है जो कहता है वो चीज़ें हो जाती हैं। एलिया जो है उसने अकाल के समय में काम किया, आपको मालूम है। एलिया ने आसमान से आग को बरसा दिया, ये आपको मालूम है। इवन अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा का 17वां अध्याय, उसके 17 से 24 पद में, तो आप पाएंगे कि किस तरह से एलिया ने एक मृतक बच्चे को भी जीवित कर दिया। ही रेज्ड द डेड, उसने जो है एक मृतक को भी जीवित कर दिया। एक बहुत ही सामर्थी नबी के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। चूंकि इतने लंबे सेक्शन से, इतने लंबे अध्याय हैं कि उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ पे। मैं सिर्फ उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ या आपको उसकी बात को याद दिला रहा हूँ। एलिया वो है जिससे प्रोफेटिक स्कूल्स का एक वो जनक हुआ। उसने जो प्रोफेटिक स्कूल हुए, जिसके बारे में आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो नबियों का जो एक पूरी टोली हुआ करती थी, उसमें जो है एलिया सबसे बड़ा था। और एलिया ने उन चीज़ों को शुरू किया, लेकिन बहुत सामर्थ्य भी था। लेकिन हम जब 19वें अध्याय में जाते हैं, पहले राजा के 19वें अध्याय में ना, 17 अध्याय में भी पढ़ते हैं, 18 में भी पढ़ते हैं, और उसके कामों को हम देखते हैं। और 19वें अध्याय में जब हम जाते हैं मेरे प्रियो, तो एलिया जो है एक बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति है। ध्यान दें, ये वही एलिया है जिसने बाल देवता के सारे नबियों को मार डाला और उसने धर्म को स्थापित किया। उसने तमाम ऐसे लोगों को जो जीवित परमेश्वर से को ना मानने वाले लोग थे, या जो उसके नाम को जो है बेइज्जत करने वाले लोग थे और उसके नाम को झूठा ठहराने वाले लोग थे, उन सबको ख़त्म किया। अगर एलिया की मिनिस्ट्री का अगर आप पढ़ेंगे उसको, और उसको नटशल में अगर आप देखें, तो उसने यही तो किया। उसने जो है उस रिलीजन को, जो इज़राइट रिलीजन था, जो जिंदा परमेश्वर का जो काम था, जो उसका धर्म था, उसको स्थापित करने वाला था एलिया। और बहुत मुश्किल के समयों में उसने उस धर्म को स्थापित भी किया। उसने तमाम विरोधों को सहा और कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। इस बात को आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा कि कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये व्यक्ति एलिया अपने प्राणों को लेकर के भागने लगा, डर के। ध्यान दें, डर के। और पहला राजा की किताब 19वां अध्याय उसका 1 पद से लेकर 13 पद तक इसके बारे में बताता है। और वहां पे डरा किससे? एक महिला से। एक रानी थी जिसका नाम है इजेबेल। अब उसको हिंदी में इजेबेल बोलते हैं, इंग्लिश में जेजेबेल बोलते हैं, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। जेजेबेल एंड इजेबेल बोथ आर सेम थिंग, है ना। वो नाम जो है एक ही है, एक ही महिला का नाम है। उससे वो डर गया। क्यों? क्योंकि वो बाल की बहुत बड़ी उपासक थी
और आपको मालूम है कि एलिया जो था वो बाल का विरोधी था, तो बाल देवता के सारे नबियों को वो ख़त्म करके एक परमेश्वर के राज्य को वो स्थापित कर रहा था। जब जजेबेल को या इजेबेल को जब उसके बारे में बताया गया, जब इजेबेल को उसके बारे में बताया गया 19वें अध्याय में, आहाब ने उसको बताया, तो जजेबेल ने एक कसम खाई कि जब तक मैं एलिया का प्राण नहीं ले लूँगी, है ना, तब मेरे देवता वैसे ही करें जैसा उसने उनके साथ किया है, मेरे साथ भी वैसे ही हो जाए। ये आपको मालूम है कि क्या हुआ। और जब एलिया ने इस बात को सुना मेरे प्रियो, तो वो भागा वहां से, है ना। तीसरा पद 19वां अध्याय उसका 3 पद में आप देखेंगे कि एलिया वहां से भागा। और लिटरली उसके चौथे पद में आप पढ़ेंगे 19वां अध्याय के 4 पद में कि एलिया ने परमेश्वर से मृत्यु तक को मांग लिया। उसने कहा कि परमेश्वर मुझे तू मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे ख़त्म कर दे, मैं नहीं सह सकता, ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये मेरे सहने के बाहर है। और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि एलिया जो है वो इजेबेल से भागा, अपनी मृत्यु के भय से वो भागा। सोचिए, इतना समर्थी व्यक्ति था, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था, लेकिन आज अपनी मृत्यु को लेके वो भाग रहा है। और भाग के क्या हुआ कि वो जो था जंगल में जा कर के थक गया और एक पेड़ के नीचे जो है वो लेट गया और सो गया। और फिर क्या हुआ, फिर एक दूत आया परमेश्वर का, और उस दूत ने उससे कहा कि उठ और खा पी, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, हमारे अपने जीवनों में हम कई बार एलिया की तरह थक जाते हैं, हम कई बार एलिया की तरह डर जाते हैं, हम कई बार एलिया की तरह अविश्वास में भी पड़ जाते हैं। शायद पहले कहीं हमने बहुत विश्वास किया, शायद कहीं हम बहुत ज़्यादा अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को पाते थे, शायद हम जो तुरंत मांगते थे वो परमेश्वर हमारे लिए तुरंत करता था। लेकिन कई बार ऐसा भी समय आया हमारे जीवनों में जब मृत्यु के संकट ने हमको घेर लिया, जब मुसीबतों ने हमको घेर लिया, जब असंभव बीमारियों ने हमको घेर लिया, जब बंद रास्तों ने हमको घेर लिया। हम एलिया की तरह हो गए मेरे प्रियो, और फिर हम भागने लगे और हम डर गए मेरे प्रियो। और कई बार परमेश्वर से हमने कहा कि परमेश्वर तू मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि ये स्थिति मेरे सहने के बाहर है, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं सह सकता, इसमें मैं आगे नहीं जा सकता। हम भूल गए कि परमेश्वर पीछे हमारे प्रति कैसा विश्वास योग्य रहा था। अगर वो पीछे हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा था तो वो आज भी समर्थी है, वो क्यों नहीं विश्वास योग्य रहेगा। और ये दूत आता है मेरे प्रियो और एलिया को जगाता है, बोलता है उठ, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, तुझे बहुत काम करना है, अभी तेरी ये थकान जो है वो काफ़ी नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहता है कि उठ, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, तेरे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेवारियां हैं, मुझे तुझसे बहुत कुछ कराना है। वो जिम्मेवारियां पारिवारिक भी हो सकती हैं, वो जिम्मेवारियां संसारिक भी हो सकती हैं, वो जिम्मेवारियां परमेश्वर का काम भी हो सकता है। जो हमें हारने नहीं देता मेरे प्रियो, वो हमारे अंदर विश्वास को भरता है, और परमेश्वर हमेशा हमारे पास रहता है उस मुसीबत के समय में भी। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ स्टॉर्म, द लॉर्ड इज एट हैंड टू हेल्प यू। परमेश्वर जो है मुश्किल के समय में आपके पास है। अच्छा, अब इस दूत ने एलिया को क्या बोला, कैसे तू रिगेन कर, तू भागता आया है, तू थका हुआ है, तू कमजोर हो गया है। 6वें पद में क्या बोलता है, देख। तो उसने देखा, और देखता क्या है कि वहाँ पे जो है एक रोटी रखी हुई है, एक सिकी हुई रोटी है, और एक सुराही वहाँ पे पानी है। उसने जो है उस सिकी हुई रोटी को खाया और उस पानी को पिया, और सरदूत के कहने के अनुसार वो 40 दिन और 40 रात तक चलता हुआ परमेश्वर के होरेब के पर्वत पे वो पहुंच गया। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे रुकेंगे हम और थोड़ा सा इसको समझेंगे। एलिया को अपनी शक्ति को रिगेन करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए क्या बहुत पौष्टिक आहार की जरूरत थी? जो दिखाई दे रहा था, इट वॉज नॉट सफिशियंट, ओनली अ चपाती एंड लिटिल वाटर है। कोई बहुत पौष्टिक आहार नहीं है,
ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वहाँ पे शायद फ्रूट्स होने चाहिए थे या कोई अच्छे कार्ब्स से भरा हुआ खाना होना चाहिए था जो मनुष्य को ताकत दे, अच्छा मीट होना चाहिए था, शायद अच्छा बोन मैरो वहाँ पे होना चाहिए था, तब हम ताकत पाते। वहाँ पे तो सिर्फ एक चपाती रखी हुई थी जो एलिया के लिए शायद सफिशिएंट नहीं थी, पर जब एलिया ने उसको खाया मेरे प्रियो, वो उसके लिए सफिशिएंट बन गई, वो उसके लिए पर्याप्त बन गई। मेरे प्रियो, ये एक रोटी और एक ये पानी, ये परमेश्वर का प्रयोजन था। दिस लिटिल चपाती एंड लिटिल वाटर was the providence of God for Elia to regain what all he lost, to regain his power again that he lost, his faith again that he lost. मेरे प्रियो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, वो रोटी और पानी कुछ भी नहीं था, लेकिन एलिया के लिए बहुत बड़ी सामर्थ थी। और बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो उसके बल पे, पहला राजा 19 अध्याय पद 8 आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसी भोजन के बल पे एलिया 40 दिन और 40 रात चलते हुए जो है वो होरेब पर्वत पे पहुंच गया। अब क्या हुआ? होरेब पर्वत पे जब वो पहुंचा, पद 11 में उसको आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर से मिलने के लिए वहां पे वो खड़ा हुआ है। वो हर तरफ से हारा हुआ है, शायद अपनी प्रार्थनाओं से भी वो हरा हुआ है। जो काम उसने पहले किए हुए हैं, सामर्थ के काम, अब वो उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो इजेबेल के ऊपर कोई आग नहीं बरसा पा रहा है। लेकिन यहां पे एक बहुत ही सुंदर दृश्य है कि पर्वत के ऊपर परमेश्वर से मिलने के लिए खड़ा हुआ है। सब तरफ से हारा हुआ है, प्रार्थनाओं के आंसर्स को पाने से हारा हुआ है, सामर्थ को दिखाने से हारा हुआ है जो उसने पीछे दिखाई हुई है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या कि परमेश्वर से मिलने के लिए खड़ा हुआ है। दूत ने बोला है, परमेश्वर वहां तुझसे मिलेगा, तुझे बहुत बड़ी यात्रा करनी है, तुझे बहुत काम करना है, और परमेश्वर से मिलने के लिए खड़ा। और फिर क्या हुआ? एक बहुत ही प्रचंड आंधी आई, और ऐसी आंधी आई मेरे प्रियो की चट्टानें जो है टूटने लगी, तड़कने लगी। ओ परमेश्वर आ गया, परमेश्वर आ गया। लेकिन परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। आप इसको पढ़ेंगे, पद 11 में इसको पढ़िएगा। उसके बाद क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया, सारी चीजें हिल गईं। परमेश्वर की उपस्थिति से सारी चीजें हिलती हैं, लेकिन परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। फिर क्या हुआ? खूब आग उत्पन्न हुई, आग वहां पे उत्पन्न हो गई, परमेश्वर उस आग में भी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद एक बहुत सॉफ्ट विस्पर हुई, एक बहुत ही धीमी आवाज आई, और परमेश्वर उसमें था, और उस आवाज में उसने एलिया से बात की। मेरे प्रियो, कई बार इस बात को हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो इंटरवीन करे तो इस तरीके से करे, हमारी इस चीज़ों में, हमारी समस्याओं में, हमारे घरों में, हमारे बिजनेस में, हमारे बच्चों के बीच में परमेश्वर इस तरह से इंटरवीन करे, वो आंधी बन करके, वो भूकंप बन करके, वो आग बन करके जो है वो दिखाई दे, वो काम करे। पर उसमें परमेश्वर उस तरीके से काम करता नहीं कई बार। और परमेश्वर जो है वो तो बड़ी धीमी आवाज़ से उसने वहाँ पे काम किया, एक बड़ी सॉफ्ट एंड टेंडर वॉइस से जो है उसने काम किया। मैं इस पे वापस आता हूँ, लेकिन आप पढ़िएगा, यदि आप नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा। यशायाह 55 अध्याय और 8 और 9 पद। आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 8 एंड 9, पैराफ्रेज कर रहा हूँ। वहाँ लिखा है कि मेरी चाल तुम्हारी चाल नहीं है, मेरा समय तुम्हारा समय नहीं है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि जो तुम सोचते हो जिस तरीके से, उस तरीके से मैं काम नहीं करता। जिस तरह से तुम्हारी गति है उस तरह से मेरी गति नहीं है। जो मेरा काम करने का तरीका है वो तुम्हारे काम करने के तरीके से तरह से नहीं है। मैं अपने तरह से काम करूंगा। बहुत आंधी और तूफान के बीच में परमेश्वर बोला, और परमेश्वर ने जो है उसकी चीज़ों को उसको सामर्थ्य के साथ भर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तूफान का समय आता है, कई बार परमेश्वर जो है वो प्रचंड आंधी के रूप में नहीं आता, कई बार वो आग के रूप में नहीं आता, भूकंप के रूप में नहीं आता, बल्कि आपको बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में, बहुत ही प्यारे और मीठे शब्दों में, गाना गाते ना, तेरी शीरीन आवाज़ सुनता हूँ मैं खुदा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, मुश्किल समयों में, तूफान के समयों में कई बार परमेश्वर
बहुत उस सामर्थ्य जैसा आप बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं वैसे प्रवेश नहीं करता, वैसे वो नहीं आता, बल्कि एक बड़ी मीठी और एक बहुत ही मीठी और शांत आवाज़ से, शांत का मतलब आपको शांत करने वाली आवाज़ से जो है वो कार्य करता है मेरे प्रियो, और वो आपके जीवन के सारे तूफानों को ख़त्म कर देता है। वो अपने तूफानों को, अपनी आग को आपके समस्याओं पे वो बरसा देता है, लेकिन आपसे वो बहुत मीठी आवाज़ में बात करता है, और उसके लिए आपको उसको अलाउ करना है, उसके लिए आपको उसको पूरा रास्ता देना है, उसके लिए आपको उसकी सुननी है। आप दृश्य देखना चाह रहे हैं, आप बहुत बड़े सामर्थ के काम को देखना चाह रहे हैं, और परमेश्वर बहुत मीठी आवाज़ से आपके जीवनों में प्रवेश कर चुका है। कब होता है? जब उसके वचन को आप पढ़ते हैं और वचन के द्वारा वो आपसे बातचीत करता है, और जब आप उस पर आस लगाते हैं। बाइबल राइटर्स ने बहुत अच्छी बातें इसके ऊपर लिखी हैं, पौलुस प्रेरित ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। खैर, वो अपने आप में एक मैसेज है जो अगला पद में बोलने वाला हूँ। फिलिपियों 4:6 पौलुस प्रेरित बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और पद 7 बोलता है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये बात मैं बोलता हूं जब मैं आपको बेनेडिक्शन देता हूं, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो इस बात को मैं बेनेडिक्शन में बोलता हूं। आज ये पद है, आप जान गए कि कहां से मैंने लिया है। ये मैंने लिया है फिलिपियों 4:7 से। तो यहां पे वो ये बात को बोल रहा है मेरे प्रियो कि तुम किसी भी बात में परेशान मत हो, कोई बात में, कोई स्पेशल बातों में, बड़ी बातों में, छोटी बातों में नहीं, बोल रहा है किसी भी बात में। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज में परेशान मत हो, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारे निवेदन, तुम्हारे सप्लीकेशन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाए जाएं। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। अभी मैं जवाब दे रहा था ना कि परमेश्वर की मीठी और धीमी आवाज़ क्या है, कैसे सुनाई देगी? जब आप अपने निवेदन को प्रार्थना में होकर के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेके आएंगे। हम कई बार यहीं पे गलती करते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने निवेदनों को प्रार्थना में मिला करके परमेश्वर के पास ले जाते हैं, पर हम धन्यवाद नहीं देते। इसका मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फर्ज कीजिए कि मुझे अपने हाथ में पेन हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है हाथ में, और मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है। अब हम इस वचन के अनुसार से इसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना? कई बार आपको ये बड़ा बचकाना लगे, लेकिन बचकाना नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ है। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक इसी वर्ष को आज मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, और हम परमेश्वर की उस मीठी और सुरीली आवाज़ को सुनने वाले हैं। क्या बोल रहा है पौलुस प्रेरित? कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता मत करो। ये तब होता है जब हम जान लेते हैं कि कोई है जो हमारे लिए कार्य करेगा, कोई है जो वो हमारे लिए जो है बंद रास्तों को खोल देगा, ब्रेक थ्रू को लेके आएगा। ये तब होता है जब इस बात को हम जान लेते हैं, जब हम सारी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जो वर्ष है वो ये है कि तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए जाएं, और परमेश्वर जो सारी शांति का करता है तुम्हारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। अब इस वचन को हम यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में पीड़ा है, और मुझे इस पीड़ा के लिए प्रार्थना करनी है, और इस वचन के तहत मुझे प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर की धीमी आवाज़ को, उसकी उस मीठी आवाज़ को, उसके उस वायदे से भरी आवाज़ को मैं अपने जीवन में सुन सकूं। मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? क्या बोला? किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थनाएं विनती और प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। कैसे? पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु, मैं इस बात को जानता हूं कि आपके सलीब पे जाने से मेरे रोग जाते रहे हैं, आपके लहू बहाए जाने से मेरे रोग जाते रहे हैं। ये एक वादा है मेरे प्रियो, ये एक विश्वास है जो हम प्रभु की प्रार्थना में कर रहे हैं। और उसके बाद हमें विनती करनी है कि प्रभु,
मुझे पीड़ा है और मैं निवेदन करता हूँ कि तू इस पीड़ा को, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू इस पीड़ा को मुझसे दूर कर ले। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया है और तेरे लहू बहाए जाने से मेरी सारी पीड़ा जाती रही है। ये है मेरे प्रियो अपने निवेदनों को, प्रार्थना और निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लेके जाना। प्रभु, मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ, मैं घर का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जॉब भी चली गई है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। तू ना मुझे गिरने देगा, ना मुझे तू बर्बाद होने देगा, बल्कि तू मुझे संभालेगा। ये है अपनी प्रार्थना और विनती में धन्यवाद के साथ मिला के परमेश्वर के सामने लेके जाना। और तब परमेश्वर क्या करेगा? क्योंकि आप जब धन्यवाद दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो ऑलरेडी आप अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, आप अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं। और आप जो है ये बता दे रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तू मुझे इनसे निकालने में सक्षम है, तू इनसे मुझे निकालने में सक्षम है। और तब परमेश्वर जो है वो आपके साथ कार्य करेगा। पतरस ने भी इस बात को लिखा, पहला पतरस 5:10 में पतरस ने इस बात को लिखा है कि परमेश्वर तो सारे अनुग्रह का दाता है और उसने मसीह यीशु में तुम्हें अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, और थोड़ी देर दुख सहने के बाद वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें बलवंत करेगा और वो तुम्हें सिद्ध करेगा। उसने इसीलिए बुलाया है कि वो आप ही खुद आप ही तुम्हें सिद्ध करे, तुम्हें स्थिर करे और तुम्हें बलवंत करे। इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज एट हैंड टू हेल्प यू एंड टू सेव यू। परमेश्वर मुश्किल के समय में आपके पास रहता है मेरे प्रियो, कि वो आपको बचाए। याद कीजिए, मैंने अभी कुछ समय पहले वो मैसेज प्रचार किया था, यीशु मसीह जब नाव में है और चेले हैं, ठीक है, और यीशु मसीह ने किस तरह से जो है उनको बताया, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि चेले मुसीबत में नहीं पड़े, तूफान में नहीं पड़े, पर यीशु मसीह उनके साथ था और यीशु मसीह ने उनको वहाँ पे बचाया। एक पद पढ़ के समाप्त करूँगा, जो पद है साम्स 25:3, भजन क्रमांक 25 और 3। बहुत ही पावरफुल वर्ड है मेरे प्रियो, एक बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ ये वचन है। वहाँ लिखा है कि जितने तेरी बाट जोते हैं उसमें से कोई भी लज्जित ना होगा। जितने लोग भी तेरे तरफ देखते हैं परमेश्वर, उसमें से कोई भी लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किन बातों के लिए परमेश्वर की बाट को जो रहे हैं, किन बातों का आप इंतजार कर रहे हैं, किन बातों के लिए परमेश्वर को आप देख रहे हैं। आप में से कोई भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे और आप अपने कानों को, अपने मस्तिष्क को और अपने हृदय को परमेश्वर की उस मीठी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करेंगे, तब आपके साथ कार्य होना शुरू होगा मेरे प्रियो। आप सोचेंगे कि वो प्रचंड आंधी आएगी, आप सोचेंगे कुछ बड़ा मैग्निफिसेंट होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, उसमें वो परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन परमेश्वर जिस तरीके से काम करेगा आप उसको समझ भी नहीं सकते। ठीक है, जितने लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जितने लोग जिंदा परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास जाते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे भरोसा रखते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांपे हुए हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे में एक हैं, और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा तो हम भी उसके साथ सलीब पे चढ़े हुए थे और हमारे पापों के लिए उसने वहाँ पे जान दे दी, और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा तो हम भी मर गए, और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिया तो हम भी जिए, ताकि हम नए जीवन की चाल चलें और हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सबकी सब नई हो गई। उन सब के साथ परमेश्वर बातचीत करता है और उनको उन मुसीबतों से निकालता है, जीवन के तूफानों से निकालता है मेरे प्रियो। द लॉर्ड इज एट हैंड। कभी मत सोचिएगा कि तूफान नहीं आएंगे, तूफान आएंगे मेरे प्रियो, मुसीबतें आएंगी मेरे प्रियो, बंद रास्ते आएंगे मेरे प्रियो, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा हुआ रहेगा, हमेशा खड़ा हुआ रहेगा और आपको वो सहारा देगा और उससे वो आपको निकालेगा। अब वो समय आ गया है मेरे प्रियो जब हम अपने प्रभु की सुने।
जब बाइबल को खोलें, प्रार्थना करें, थोड़ा सा मनंत का शांत समय भी बताएं, एक क्वाइट टाइम को बिताएं। क्वाइट टाइम हम लोग, बहुत लोग नहीं करते मेरे प्रियो। मैं आपको सिखाता हूँ, क्वाइट टाइम करें, थोड़ा सा शांत। उस समय कुछ ना बोलें, परमेश्वर से कुछ ना बोलें, उसकी सुने थोड़ा समय, 5 मिनट 10 मिनट उसकी सुने, और तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जीवन में तमाम तूफान आएंगे, तमाम मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस समय आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप बिल्कुल ठीक हमारे बगल में होंगे और आप उन तमाम मुसीबतों से हमें निकालेंगे। आप हमें सिखाएं पिता परमेश्वर कि हम आपकी सुने, क्वाइट टाइम को बिताएं अपने समय में पिता परमेश्वर, और आपकी सुन करके उन मार्गों पर चले जो आपने हमारे लिए पहले तैयार किए हैं। अपने एक एक कलीसिया को, एक एक जन को, और हर एक सुनने वालों को, जो शायद मेरी कलीसिया नहीं भी है पर इस वर्शिप के माध्यम से वो एक हैं, इस मेरे चैनल के माध्यम से वो एक हैं, उन सबों को आपके नाम से मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनका प्रत्युत्तर दें। इस वचन को हमारे मनों पर अभिप्रेरित करें। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जो सरमन मैंने अभी दिया है, जो प्रभु का संदेश मैंने आपके साथ बांटा है, उससे संबंधित एक गीत को भी मैंने चुना है। हालांकि इन गीतों को हम पहले गा चुके हैं, लेकिन आज की सर्विस से बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट है, जो आज की सर्विस और मैसेज से बिल्कुल संबंधित है। ज़िंदगी में जब तुम पे हो सख्त तूफान, बहुत ही सुंदर ये गीत है, और इसको जो है हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। गीत की संख्या है 272, 272 नंबर का ये गीत है। आइए मिलकर प्रभु की महिमा में इसको हम गाएं। तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बना, और हराम तुम होगे देखे रब के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, और हरा तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ पूरी, और जब तुमको मालूम हुए साथ साली, दिनों बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम बीतेगा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर में देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर, और आज हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे, अपोस्टल्स क्रीड हम बोलेंगे, जो हम पेज नंबर 247 के ऊपर पाते हैं। मैं सृष्टिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया
और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा मेरे प्रियो सूचनाओं का, अनाउंसमेंट्स का ये टाइम है और हम जो है चर्च से संबंधित बातों को इसमें आपको बताएंगे और कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये समय जो है बहुत ही विशेष समय ये भी होता है, तो ध्यान से जो है इन अनाउंसमेंट्स को आप सुने। और जैसा कि मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि अब तो गाइडलाइन आ गई हैं कि हम अपने चर्च को और दूसरे आराधनालयों को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि 27 सितंबर को सुबह 9 बजे हम आराधना के लिए लाल गिरजे में जमा होंगे। अब चूँकि गाइडलाइन जो है वो सिर्फ 100 लोगों की है, तो इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो भी गाइडलाइन है, जो भी एडवाइजरी है, उसको देखते हुए हम चर्च को सैनिटाइज़ करना और सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ भाई विजय दयाल का और भाई विनीत स्टीफन का कि इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं प्रभु के नाम से उनको आशीष देता हूँ। और हमारी पूरी कमेटी जो है, चर्च कमेटी, वो पूरी कमेटी प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि हम जो है सुरक्षित एक वातावरण में आराधना को करने पाएँ। मैं अभी नहीं चाहूँगा कि छोटे बच्चे और 10 साल से छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो चर्च आएँ अभी। और आप लोग की सुविधा के लिए मैंने एक काम को किया है और उसको कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ कि बुधवार को आपको एक सर्विस मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ज़रूर जो है एक बाइबल स्टडी के रूप में एक प्रोग्राम को ज़रूर जारी रखूँगा, चूँकि चर्च खुल जाएंगे उसके बाद भी। तो 30 सितंबर आई बिलीव बुधवार होगा, वेंसडे होगा, और उस दिन शाम 6 बजे एक मेरी बाइबल स्टडी आएगी। और वो इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होगा, उसमें लिटर्जी नहीं होगी, उसमें अनाउंसमेंट्स नहीं होंगे, उसमें सिर्फ जो है प्योर बाइबल स्टडी होगी या 1-2 गीत इसमें होंगे। उसको मैं देख रहा हूँ कैसे उसको मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोग्राम वहाँ पे आएगा, तो उसको जो है आप ज़रूर जो है आगे देखिएगा। अब प्रियो, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जो आज और इस हफ्ते में अपने बर्थडेज़ को मनाएंगे, और कोई एक बर्थडे अगर पीछे छूट गया है तो उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। तो सबसे पहले मैं वरुण जोसेफ के लिए, जिन्होंने 7 तारीख को अपने बर्थडे को मनाया, तो 7 सितंबर को हमारे कलीसिया के जवान वरुण जोसेफ ने अपने बर्थडे को मनाया, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके साथ ही साथ आज मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग अपने बर्थडेज़ को मना रहे हैं, रैना फिलिप्स एंड आइवन अभिषेक प्रकाश। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज आप अपने बर्थडे को मना रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल प्रद्योत ब्रैन दयाल अपने बर्थडे को मनाएंगे और मिसेस आभा इंदू 15 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। 15 तारीख को प्रीति बार्ला जी अपने बर्थडे को मनाएंगी। और हमारे कलीसिया की बहुत सीनियर सदस्य मिसेस मोरिन फिलिप्स 16 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। उसके साथ ही साथ नीलम स्वरूप जी 16 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी और प्रार्थना फिलिप्स 16 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। हमारे कलीसिया के बहुत ही सीनियर सदस्य मिस्टर जॉन दयाल 17 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे और अनुग्रह मसीह 17 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे। 17 तारीख को मिस्टर स्टैनली आयरलैंड, 17 सितंबर को मिस्टर स्टैनली आयरलैंड जो हमारे सेंट मेरीज चर्च के सदस्य हैं, वो अपने बर्थडे को मनाएंगे। स्वाति शालिनी करकटा 18 तारीख को और मिसेस डॉरिस डेविड 19 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। 19 तारीख को रितिका आइरिस फिलिप्स अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और मेरी शुभकामना आपके साथ है। एक एनिवर्सरी भी है जो 17 सितंबर को है, मिसेस रेणुका एंड मिस्टर विकी जेम्स की। तो परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रियो, हम इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जीवन आपकी ओर से दिया गया वरदान है, जीवन आपके तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है, और इस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसकी सारी
अच्छाइयों के लिए जो आपसे हमें मिलती हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं वरुण जोसेफ के लिए, जिन्होंने 7 तारीख को अपने बर्थडे को मनाया, 7 सितंबर को। प्रभु आप इस जवान को बहुतायत की आशीष दें और इसके काम में पिता परमेश्वर इसको आशीष दें, और प्रभु अपने महिमा के लिए भी इसको आप हमेशा तत्पर रखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जबकि रायना फिलिप्स और आइवन अभिषेक प्रकाश अपने बर्थडे को मना रहे हैं, आप अपनी तमाम बहुतायत की आशीष इनको दें। प्रार्थना करते हैं इस बच्चे प्रद्योत के लिए, प्रभु आप इसको बहुतायत की आशीष दें और प्रभु अपने काम में पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें। मिसेस आभा इंदू के लिए, मिसेस प्रीति बारला के लिए, मिसेस मोरिन फिलिप्स के लिए, मिसेस नीलम स्वरूप के लिए, मिस प्रार्थना फिलिप्स के लिए, मिस्टर जॉन दयाल के लिए, मिस्टर अनुग्रह मसीह के लिए, मिसेस स्वाति शालिनी करकटा के लिए और मिसेस डॉरिस डेविड के लिए, मिस्टर स्टैनली आयरलैंड के लिए, ऋतिका आयरिस फिलिप्स जी के लिए। प्रभु आप इन सबों को बहुतायत की आशीष दें पिता परमेश्वर, आप इनको सुरक्षा दें पिता परमेश्वर, और आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनें, उनका आप प्रत्युत्तर दें। प्रभु ये बर्थडे का साल इनके लिए विशेष साल हो और प्रभु इसमें ये आपको और नज़दीकी से जान सकें और आपकी ये महिमा कर सकें। इन सब को पिता परमेश्वर हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। इन सब को पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। अपनी तमाम आशीषें इनको दें, अपनी सुरक्षा इनको दें। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू में इनको हम ढांपते हैं और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम एनिवर्सरी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मिसेस रेणुका एंड मिस्टर विकी जेम्स की एनिवर्सरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो 17 सितंबर को वो मनाएंगे। प्रभु आपकी तमाम आशीषें इनके ऊपर हों, आपकी विश्वासयोग्यता इनके परिवार के जीवन पर बनी रहे पिता परमेश्वर, और आप इनके मार्गों को प्रशस्त करें और इतने वर्ष जो आप इनके प्रति अच्छे रहें। आपकी अच्छाई को जब ये याद करते हैं, इनकी प्रार्थनाएँ आपके समक्ष सुनी जाएँ पिता परमेश्वर, और ये आप में अनुग्रहित होने पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, अब उस समय आ गया जब हम इस आराधना को समाप्त करेंगे, और आपके रिस्पॉन्सेस के लिए और आपके बातचीत के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से जो है मेरे लिए अपनी प्रार्थना आप कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिए। और यदि अभी तक जो है आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन बटन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि नाउ दिस थिंग इज़ न्यू नॉर्मल, वी कॉल इट न्यू नॉर्मल। ठीक है, ये अब जो चीज़ है ना, इंटरनेट के ऊपर काम करना और इस तरह से वर्शिप को करना, ये अब हमारा एक न्यू नॉर्मल है। अभी ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं और जो नए तरीके से हमारे सामने आई हैं, तो किसी न किसी रूप में ये हमेशा हमारे सामने रहेंगी और किसी न किसी तरह से हम सब जो है इससे जुड़े हुए हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया एक तरह से हमारे हाथ में है, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, तो हम उसको देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बारे में सोचते हुए जो है मैंने ये दर्शन पाया और प्रभु से जो है इस बात को मैंने लिया कि मैं लगातार रूप से जो है कुछ ना कुछ इसके ऊपर करता रहूं, जिससे हम सब अनुग्रहित हों। प्रोग्राम बहुत लंबे नहीं होंगे, प्रोग्राम बहुत छोटे होंगे, सर्विसेज बहुत छोटी होंगी, ताकि उसको आप आसानी से देख सकें, और पॉइंट्स कम होंगे ताकि उनको आप आसानी से याद कर सकें, ताकि वो पूरे हफ्ते आपको एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह और रोटी की तरह जो है आपके साथ कार्य करें। तो इस बात के लिए मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। जितने लोग शेयर कर रहे हैं उनको नाम बनाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं और उनका मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं अपनी प्यारी कलीसियाओं के लिए, अपने पिता परमेश्वर सारे लोगों के लिए, अपने लाल गिरजी की कलीसिया और सेंट मेरीज की कलीसिया उन लोगों के लिए, और तमाम दीगर लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज YouTube पे मेरे इस चैनल को देखते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें, सबके घरों में आशीषित करें, सबको पिता परमेश्वर चंगाई दें, बच्चों को आशीषित करें, सबको पैसे कौड़ी पिता परमेश्वर सब में धन धान उनका भरा रहे, आशीष मिले। यदि कोई जॉब की कोशिश में है, पिता परमेश्वर जॉब के लिए रास्तों को खोलें, और पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हर तरह से उनके संभालने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर धीमे धीमे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वो होने पाएँ पिता परमेश्वर, और प्रभु हम सब अच्छे जीवन को जीने पाएँ। प्रभु हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पिता परमेश्वर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा DM साहब और प्रभु हमारे पुलिस प्रशासन, सबको हम आपके नाम से आशीष देते हैं। प्रभु अपने पूरे मसीह जगत को, अपने
चर्च को हम आपके नाम से आशीष देते हैं। जो पादी साहब लोग आपकी सेवा में है पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, आप उनको आशीष दें। और पिता परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर आप उनको बढ़ाएं ताकि वो अपनी कलीसियाओं तक पहुंच सकें और पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक ज़रूरतों को और पिता परमेश्वर पूरा कर सकें। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जो कुछ भी हमने मांगा है वो सब कुछ आप हमें देंगे, जो नहीं मांगा है वो अपने भरपूर खजाने से आप हमें देंगे पिता परमेश्वर, और जो हमने मांगा है वो सब कुछ आप पूरा करेंगे, ये हम जानते हैं। प्रभु एक एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई में अच्छी बुद्धि और समझ दें, एक एक जवान को जीवन में अच्छे डिसीजन लेने की प्रभु आप कुव्वत दें, एक एक बड़े लोगों को काम करने में पिता परमेश्वर आप उनके रक्षक हो। जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस चैनल को देखते हैं उन सबों को प्रभु आपके नाम से हम आशीष देते हैं, उनके परिवारों को आपके नाम से हम आशीष देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने, उनका प्रत्युत्तर दें, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जब यहाँ से हम जाते हैं और पिता परमेश्वर अपने दूसरे काम को करते हैं, घरों काम करते हैं, उसमें भी आपकी आशीष हो। और प्रभु आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा हमारे घरों पर बनी रहे। आपके लहू से अपने आप को हम सब कलीसियाँ या लोग अपने आप को ढांप लेते हैं और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठोपवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय और उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सृष्टिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके संपूर्ण जीवन पे हो, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य पे हो, अब से लेके हमेशा से लेके हमेशा तक बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर सीलों को कलम से साफ। हम सब के सब है गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह। Let him finish what he started.